प्लीज हेल्प मी। कोई है, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। Help me! Please help me! बहुत जल्दी में लग रहा है। कहाँ जा रहा है? सर कुछ जरूरी काम से जा रहा था इसलिए जल्दी में हूँ। ये लड़की कौन है और इसकी ऐसी हालत क्यों है? क्या किया तूने उसके साथ? सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। मारा? सर मेरी बात सुनिए सर। सच बता, तूने लड़की के साथ क्या किया और उसको कहाँ ले जा रहा था? सर मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि मैं इसकी मदद कर रहा था। मैं आरे रोड से आ रहा था तो ये लड़की मुझे सड़क पर बेहोश मिली। पटेल, एम्बुलेंस को बुलाओ। सर मेरी बात तो सुनिए सर। तू मेरे साथ चल, समझा? सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, मेरी बात तो सुनिए सर आप। इंस्पेक्टर साहब, जिस तरह की खरोंचों के निशान इस लड़की के शरीर पे हैं, उसको देखकर तो यही लग रहा है जैसे किसी ने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। लेकिन जब तक पूरी मेडिकल जांच नहीं हो जाती, कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। सर, ये रही पेशेंट ब्लड रिपोर्ट। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, ये रिपोर्ट बता रही है कि इस लड़की को किसी ने बेहोशी की दवाई दी थी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ही इस लड़की को होश है आप प्लीज हमें इन्फॉर्म करा दीजिएगा, ठीक है? एक सुनसान इलाके में एक अकेली लड़की किसी से बचकर भाग रही थी। हाईवे पर आती जाती गाड़ियों में से एक ने गाड़ी रोककर उसे गाड़ी में बिठा तो लिया, पर कुछ ही दूर नाकाबंदी पर लगी पुलिस ने उसे रोक लिया। महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को देखते हुए अब पुलिस डिपार्टमेंट जरा सा भी शक होने पर सतर्क हो जाता है। और यहाँ तो गाड़ी में बुरी हालत में एक लड़की बेहोश मिली थी, खासकर तब जब गाड़ी चला रहे आदमी के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था। तो आखिर कौन थी ये लड़की? और गाड़ी का ड्राइवर जगमोहन उसकी मदद कर रहा था या फिर किसी और इरादे से उसे ले जा रहा था? अब जब तक इस लड़की को होश नहीं आ जाता तब तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चल सकता था। कई मामलों में देखा गया है कि महिलाओं के साथ अपराध में शामिल लोग जब पकड़े जाते हैं तो वो उनके मददगार होने का दावा करते हैं। इसलिए पुलिस ने जगमोहन को भी सारी बात साफ होने तक रोक रखा था। अब सच क्या था ये जानने के लिए इंतजार था इस लड़की के होश में आने का। पाटिल साहब से इनका नाम, पता, एड्रेस अच्छे से लिख लो। अच्छा तो फिर सर प्लीज देखिए, मेरा यकीन कीजिए, मैंने उस लड़की की मदद करनी चाहिए थी, बस इससे ज्यादा मेरी और कोई इंटेंशन नहीं थी। देखिए, हमने नाकाबंदी में आपसे पहले गुजरने वाली जो गाड़ी थी उनसे पूछताछ की। उन्होंने कहा कि आप सच कह रहे हो। हमें खुशी है कि आपने एक अच्छे नागरिक होने का एक फर्ज निभाया है। आप जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। पाटिल साहब को उनकी गाड़ी तक छोड़ दो। सर, वो लड़की को होश आ गया। सॉरी, पर आप मुझे बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था। देखिए, हौसला रखिए, खुलकर बताइए। आप हम पर भरोसा कर सकती हैं। हम आपकी मदद करेंगे,
सब वो मुकुंद मुकुंद ने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की सर, रेप करने की कोशिश की। ये मुकुंद कौन है और आप उसे कैसे जानती हैं? सब वो जॉब्स नाउ प्लेसमेंट का सीनियर एग्जीक्यूटिव है। उससे मैं 10 तारीख को मैं अपने जॉब के सिलसिले में उससे मिलने गई थी। काफी कुछ किया आपने। आई एम श्योर कि तुम्हें बहुत जल्द अच्छी से अच्छी नौकरी मिलेगी। सच में? 100%। अच्छा ये बताओ, तुम सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करती हो? सर, जो ठीक ठाक मिल जाए फिलहाल के लिए वही काफी है। ओके, तो जैसे ही किसी अच्छी कंपनी का कॉल आता है मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। और सर, उस एजेंसी में अपने रिज्यूम देने के 4 दिन बाद 14 तारीख को ही मेरे सेल पर उसका कॉल आया। हेलो अदिति, कांग्रेचुलेशंस। मैं जॉब्स नाउ से मुकुंद बोल रहा हूँ। ओह हाय सर, हाउ आर यू? और कांग्रेचुलेशन किस बात के लिए? 16 तारीख को तुम्हारा एक बहुत बड़ी कंपनी डॉक्टर फार्मास्यूटिकल्स में इंटरव्यू है। ओके? सच? सच में। अच्छा तुम्हें बस एक काम करना है, कल शाम को आके तुम मुझसे मिलो। इंटरव्यू से रिलेटेड तुम्हारी प्रिपरेशन करवानी, ताकि ये जॉब तुमको ही मिले। गॉट इट? जी ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, एनी टाइम। हेलो। हाय, तुम आ गई? बैठो। सर आप लोग कुछ लेंगे? 2 कॉफी। जो क्वेश्चंस मैंने तुम्हें बताया ना, उन्हें तैयार कर देना और रिलैक्स होकर जाना। नो टेंशन, स्माइल, हंसती हुई अच्छी लगती है। थैंक यू। अब तो मुझे लगता है कि ये जॉब मुझे ही मिलेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गुड, बी पॉजिटिव। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, वरना घर जाने के लिए मुझे कोई ऑटो या बस नहीं मिलेगी। अरे बाय द वे, तुम रहती कहाँ? यहीं आरी रोड। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी साकीनाका में रहता हूँ और उसी रास्ते से जाता हूँ। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ओके? अरे नहीं, आप इतनी टेंशन मत लीजिए, मैं चली जाऊंगी, सच में। इसमें टेंशन लेने की थोड़ी ना कोई बात है। और ज्यादा सोचो मत, मैं उसी रास्ते से जाता हूँ, मैं ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। फर्स्ट कॉफी फिनिश। ओके। चॉकलेट लो। नहीं सर, थैंक यू, मुझे चॉकलेट नहीं पसंद। चॉकलेट नहीं पसंद है या हम? ये आप क्या कह रहे हैं सर? सही तो कह रहा हूँ। देख रहा हूँ जब से तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठी हो, बड़ी घबराई सी लग रही है। जस्ट रिलैक्स। मैं गलत आदमी नहीं हूँ? अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर? बस सर, यूं ही। ये लो। कम ऑन। थैंक यू। सर, ये कहाँ जा रहे हैं? टेंशन मत लो,
शॉर्टकट है, ये रास्ता सीधे तुम्हारे घर के पास निकलेगा। सर आप यही गाड़ी रोक दीजिए, मैं यहाँ से ऑटो लेके चली जाऊंगी। यार सुनसान एरिया में कहाँ ऑटो मिलेगा तुमको? मैं छोड़ता हूँ ना तुमको, छोड़ दूंगा अभी थोड़ी देर। नहीं सर, आप प्लीज गाड़ी रोक दीजिए, मैं ऑटो लेके चली जाऊंगी। सर गाड़ी रोकिए सर। ओके लो, रोक दी। अदिति, अदिति सर मेरी बात सुनो। अदिति मेरी बात तो सुनो। सर अदिति लिसन। छोड़िए मुझे। मेरी बात सुनो अदिति, सुनो। छोड़िए मुझे सर। अरे मैं छोड़ दूंगा। क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं कह रहा हूँ ना। छोड़िए मुझे, अदिति, छोड़िए मुझे। अदिति, 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 सर तुम्हें जॉब चाहिए? मुझे छोड़िए सर। छोड़िए मुझे। मेरी बात मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। सर छोड़िए। ये मुकुंद का नंबर क्या है और वो रहता कहाँ है? नंबर तो मेरे फोन में फीड था सर, शायद उस दिन भागते भागते मेरा फोन वहीं कहीं गिर गया सर। आप मुझे उसके ऑफिस का एड्रेस लिखवा दीजिए, ठीक है? जी सर। अदिति के मुताबिक नौकरी देने के बहाने मुकुंद नाम के आदमी ने उसके साथ बदसलूकी की और उसका बलात्कार करने की कोशिश की। अक्सर नौकरी के बहाने महिलाओं के साथ इस तरह की बदसलूकी के केसेस देखने में आते हैं, लेकिन यहाँ सच क्या था? फिलहाल अदिति के पास मुकुंद के ऑफिस के एड्रेस के अलावा और कोई जानकारी नहीं थी। अक्सर ऐसी वारदातों को अंजाम देने के बाद अपराधी पुलिस से बचने के लिए या तो कहीं भाग जाते हैं या कहीं छुप जाते हैं। पुलिस को इसी बात का डर था कि कहीं मुकुंद उनके पहुंचने से पहले कहीं भाग ना गया हो, इसलिए मुकुंद के ऑफिस का पता मिलते ही पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है इंस्पेक्टर, मुकुंद कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। 3 साल से हमारे साथ काम कर रहा है, उसकी कोई ऐसी शिकायत सुनने को नहीं आई कि किसी भी फीमेल एम्प्लॉय के साथ जरा भी बदतमीजी की हो। अगर उसने कुछ नहीं किया होता तो आज वो ऑफिस क्यों नहीं आया? आखिर किस बात का डर था उसे? अरे नहीं, समर वेकेशन के बाद आज उसके बेटे के स्कूल का फर्स्ट डे और उसने तो 1 हफ्ते पहले ही आज 16 तारीख की लीव एप्लीकेशन दे रखी है। अच्छा, आप मुझे उसके घर का एड्रेस दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ। नहीं पापा, मुझे स्कूल नहीं जाना। बेबी, मेरा बेबी, ऐसे कैसे स्कूल नहीं जाना? आप तो मेरे स्ट्रॉन्ग बेबी हो ना। पिछली बार ध्यान है आपको, जब समर वेकेशन के बाद आपका स्कूल जाने का नंबर आया तो आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन 2-3 दिन के बाद आपको बहुत मजा आने लगा था, है ना? तो स्कूल जाना चाहिए। बेटा पापा ना एकदम सही बोल रहे हैं। देखो अगर आप स्कूल जाओगे ना तो पापा आपको बड़ा वाला गिफ्ट देंगे, चाहिए ना? तो चलो 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 जल्दी उतरो। बैक करो, मैं देखती हूँ। ओके, आओ भाई, बेबी को हम रेडी कर देते हैं। अरे आप लोग? मुकुंद कौन है? सर मेरे जी मैं मुकुंद, बताइए। चलो मेरे साथ। सर किस लिए बात क्या? अरे सर मेरी सर ऐसे कैसे ले जाओगे? 1 मिनट रुकिए।
क्या बात क्या है? किस लिए मैं चलूं? मैंने किया क्या? मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? कल तुमने अदिति नाम की लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की थी। नहीं चलो। अरे सर ये गलत है सर। सर मेरी बात सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? अदिति झूठ बोल रही है। ये सब वो मुझे फंसाने के लिए कर रही है सर। देखो मुकुंद, हमें सख्ती से पेश आने के लिए मजबूर न करो। सच्चाई क्या है सीधी तरह से बता दो। सर मैं सच ही बोल रहा हूं और वही मैं आपको बताना चाहता हूं। प्लीज मुझे मेरी पूरी बात करने का एक मौका तो दीजिए सर। ठीक है बोलो। सर ये बात बिल्कुल सच है कि वो 10 तारीख को हमारी कंपनी में अपना रिज्यूम देने आई थी। 12 तारीख को उसके इंटरव्यू के लिए डॉक्टर फार्मास्यूटिकल से कॉल आया। मैंने उसे इन्फॉर्म किया। उसके थोड़ी देर बाद उसका मुझे फोन आया। हेलो सर। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ बोलो ना, क्या बात? सर एक्चुअली मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। मेरा ना पहला जॉब इंटरव्यू है और मुझे आपके गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ सर? देखो अदिति, इस समय मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। तुम पूछो ना क्या पूछना चाहती हो, मैं तुम्हें फ़ोन पे गाइड कर देता हूँ। प्लीज़ सर, मुझे आपसे मिलना है। मैं आपसे मिलकर ही सारी चीज़ जान सकती हूँ। सर मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर, सिर्फ 10 मिनट के लिए मिल लीजिए प्लीज़। ओके अच्छा एक काम करो, तुम कल सुबह 11 बजे आ जाओ। सॉरी सर, एक्चुअली कल सुबह आई को लेकर डॉक्टर के पास जाना है, तो क्या मैं आफ्टर लंच 4-5 के करीब आ सकती हूँ प्लीज़? ओके बट डू वन थिंग, 5 बजे से पहले आना। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। बाय सर। सर अगले दिन वो जानबूझकर 5 बजे के बाद मुझसे मिलने ऑफिस में। मैंने उसे इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए कुछ टिप्स भी दी। तब तक ऑफिस बंद होने का समय हो चुका था, तभी हमारा वहां प्यून आ गया। सर आज आपको देर होने वाली है क्या? नहीं बस निकलने वाले। ओके सर। आई होप कि तुम अपने इंटरव्यू में सक्सेस हो जाओ। दैट्स इट। थैंक यू कि आप इतनी देर तक मेरे लिए रुके हुए हैं। So Aditi, जी सर। whatever I told you, that I'm so sorry. I'm so sorry. it's okay. तुम ठीक तो हो ना? जी सर, मैं ठीक हूँ। Can you walk? जी। Carefully, आराम से। सॉरी। It's okay. बहुत दर्द हो रहा है। नहीं सर, ठीक है। Aditi, जी सर। now feeling better? सर थोड़ा ठीक लग रहा है, पर सर इफ़ यू डोंट माइंड, क्या आप मुझे बस स्टॉप तक छोड़ सकते हैं? चलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। It's okay, मैं छोड़ दूंगा बस स्टॉप तक, लेकिन तुम आज ऑटो से क्यों नहीं चली जाती हो? सर एक्चुअली मैं आरे रोड के ना बहुत अंदर रहती हूँ, तो वहाँ ऑटो वाले जाने से थोड़ा मना कर देते हैं, इसलिए आपसे। तो मैं रेगुलर निकलता हूँ। ओके फाइन, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ घर तक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अदिति ये लो, आरे रोड आ गया। बताओ तुम्हें कहाँ ड्रॉप करना है? बस थोड़ा सा आगे उस तरफ। ये रोड तो बड़ी सुनसान लग रही है। यहाँ पे क्या कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी है? एक्चुअली सर ये शॉर्टकट है। यहाँ से जैसे ही हम आगे से थोड़ा लेफ्ट लेंगे ना, तो हम सीधा रोड पर आ जाएंगे और बस सामने ही मेरा घर है। लेफ्ट सर। ये तो डेड एंड है। तुम्हारे शॉर्टकट के चक्कर में गलत रास्ते पे आ गए। नहीं सर, रास्ता गलत नहीं है। ये तो डेड एंड है और तुम कह रहे हो रास्ता गलत नहीं। रास्ता तो बिल्कुल सही है। सर आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? हाँ नहीं घबरा नहीं रहा हूँ। देखिए सर, मौका बड़ा अच्छा है, आप ना इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। अदिति क्या बदतमीजी है? हाँ सर आप इतने भोले क्यों बन रहे हैं? हाँ सुनिए सर,
देखो अदिति मेरी सुनिए मेरी बात सुनिए सर। अदिति अदिति ये क्या कर रही सर, अदिति सुनिए अदिति सर, ये सर। क्या ये क्या अदिति अभी बाहर निकलो बाहर निकलो। सर मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए सर। सर आई सेड निकलो बाहर, इसी वक्त बाहर निकलो। सर कमाल करते हैं आप। मुझे नहीं पता था कि आपको भी इतनी जल्दी है। सर सर सुनिए मेरी बात। सर इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिल सकता। अदिति मेरी बात सुन। सर अगर आज आपने इस मौके का फायदा नहीं उठाया, आप कभी नहीं उठा पाएंगे। तुम ऐसे नहीं मेरी सुनोगे। बात तो सुनिए। तुम ऐसे नहीं मारोगे। सर मेरी बात सुनिए सर। सर तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि अदिति ने तुम्हें सीड्यूस करने की कोशिश की? हाँ सर, जिस तरह से उसने मेरे साथ नीच हरकत की वो उसकी एक सोची समझी चाल थी, और इस बात का मुझे अगले दिन पता चला। हाय सर। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आने की? एक मिनट कुछ भी कहने से पहले ना इन फोटोग्राफ्स को जरा देख लो। हाय कितने प्यारे लग रहे हैं आप। अच्छी है ना? अदिति तुम मुझसे चाहती क्या हो? पैसे। पैसे? हाँ सिर्फ 5 लाख रुपए। 5 लाख? देखो अदिति मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं पैसे वैसे नहीं दे पाऊंगा। ओके तो मत दो, लेकिन जरा सोचिए अगर ये फोटोग्राफ्स मैंने आपकी बीवी को दिखा दिए तो आपका तो घर ही टूट सकता है। अगर पुलिस को दिखा दूंगी तो आपकी तो इस शहर में इज्जत ही उतर जाएगी। और हाँ, और अगर ऑफिस में ये फोटोग्राफ्स दिखा दिए तो तुम्हारी तो नौकरी ही चली जाएगी। तो जाने मन सोच लो, आप मुझे पैसे दे रहे हैं या मैं ही कुछ करूं? अच्छा सोचना बाद में, फिलहाल उस एटीएम की तरफ चलिए। एटीएम क्यों? क्योंकि इस वक्त आप जितने पैसे निकाल सकते हैं ना उतने पैसे निकाल कर मुझे दे दीजिए। सिंपल। चलिए। पापा आज कहाँ घूमने जाएंगे? बेटा वो चाय। हेलो यस। हाय सर, मैं अदिति बोल रही हूँ। एक सेकेंड, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। हेलो हाँ बोलो। मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं 2 लाख क्या 2 रुपए नहीं दूंगा तुमको, समझी तुम? क्या बात है सर, आप बड़े धीरे बोल रहे हैं। बीवी है क्या आसपास? अभी से बीवी से इतना डर रहे हैं तो जरा सोचिए, मैं जब आपकी बीवी को वो फोटोग्राफ्स दिखाऊंगी तब क्या होगा आपका? कल मैं आपको फिर से फोन करूंगी। ऑफिस जाने से पहले मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिएगा, समझे? बाय सर। तुम ये कहना चाहते हो कि 13 तारीख को आर्य रोड के जंगल में वो तुम्हें ले गई, जबकि अदिति का कहना है कि यह हादसा 15 तारीख को हुआ। सर वो लड़की बहुत चालाक है, वो सरासर झूठ बोल रही है। देखो कौन झूठ बोल रहा है कौन सच, इसका तो पता हम लगा ही लेंगे।
तुम चुप क्यों हो गए? बोलो, हम तुम्हारी कहानी सुन रहे हैं, बोलो। सर, वो अगले दिन 15 तारीख को मुझसे मिलने आई। हाँ बोलो, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मेरे पैसे लाइए। मैंने तुमसे कहा ना, अब मैं तुम्हें एक पैसा नहीं देने वाला हूँ। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं ना एक काम करती हूँ, यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाती हूँ और वहाँ जाकर आपकी कंप्लेन कर देती हूँ। अरे तुम क्या पुलिस स्टेशन जाओगी? तुमसे पहले मैं जाऊंगा इसी वक्त। तुमने किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट तो लिखवाई होगी, कोई FIR की कॉपी है तुम्हारे पास? सर दरअसल मैंने वो सब इसलिए किया ताकि वो डर जाए। मैं समझ गया था कि वो ये सब सिर्फ पैसे के लिए मेरे साथ कर रही है, इसलिए वो पुलिस के पास कभी नहीं जाएगी। लेकिन वो पुलिस के पास आई। अगर वाकई में वो पैसे के लिए कर रही होती तो वो पुलिस के पास नहीं आती। इसका मतलब ये है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सब झूठ बोल रहा हूँ? सर मैं सच बोल रहा हूँ और यही सच्चाई है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारे पास सच्चाई का कोई सबूत तो होगा। क्या सबूत है? सर सबूत तो उसके पास भी नहीं है कि वो जो कुछ भी कह रही सच कह रही। और रही बात सबूत की, तो वो फोटोग्राफ्स मेरी सच्चाई का सबूत है, जो उस समय शायद उसके पास हो, उसके मोबाइल में। मुकुंद और अदिति दोनों अपनी अपनी कहानी इंस्पेक्टर को सुना चुके थे। इंस्पेक्टर को जहां अदिति की कहानी में बेबसी और दर्द नजर आ रहा था, वहीं मुकुंद की कहानी से षड्यंत्र की गंध आ रही थी। फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, पर पुलिस सुनी सुनाई कहानी के आधार पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन पुलिस ने इस केस से जुड़ी हर बात का पता लगाने के लिए बारीकी से छानबीन शुरू कर दी। लेकिन इल्जाम की गंभीरता को देखते हुए सबसे पहले मुकुंद को हिरासत में ले लिया गया। शुभा, मुकुंद, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन बस एक बार मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि सच क्या है। प्लीज मुझे सब बताओ। शुभा, मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। बेटा, जो कुछ हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश कर। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ माँ, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे मैं जाकर भी नहीं भूल पा रही हूँ माँ, जाकर भी नहीं भूल पा रही हूँ। इंस्पेक्टर, सर वो झूठ बोल रहा है सर। मेरे पास ऐसी कोई फोटोग्राफ्स नहीं है, और मैंने आपको बताया था ना कि उस दिन आरे रोड पर भागते हुए मेरा फोन गिर गया था। गलत मेरे साथ हुआ है, गलत उस मुकुंद ने किया है, और आप उसकी बात मान रहे हैं और मुझ पर शक कर रहे हैं। देखो अदिति, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मुकुंद ने यह दावा किया है कि 15 तारीख को वो तुमसे मिला ही नहीं, जबकि तुमने अपने बयान में कहा है कि उसी दिन शाम को उसने तुम्हें रेस्टोरेंट में बुलाया था। उसका एक बयान ये भी है कि 13 तारीख को उसने अपने ऑफिस में तुम्हें बुलाया था इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। इसीलिए हम ये तहकीकात कर रहे हैं। देखिए, मैं वो सब कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो आपसे झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। अच्छा अदिति, तुम मुझे वो उस रेस्टोरेंट का नाम बताओ जहाँ तुम उससे मिली थी। सर, आई स्कूल रेस्टोरेंट, मलाड वेस्ट। गौर से देखो, ये लड़का और ये लड़की 15 तारीख को तुम्हारे रेस्टोरेंट में आए थे। सर ये लड़की थोड़ी जानी पहचानी से लग रही सर, और ये लड़का। सर आप लोग कुछ लेंगे? 2 कॉफी। था सर साथ में, लेकिन उस दिन वो चश्मा पहना हुआ था सर, मैं इसको बराबर देख नहीं पाया सर। ठीक है, जाओ।
सर, जिस बुरी हालत में अदिति हमें जख्मी हालत में मिली थी, इससे तो साफ जाहिर होता है कि उसके ऊपर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है। आखिर कोई लड़की अपने ऊपर ऐसे संगीन आरोप क्यों लगाएगी? मुझे भी ऐसे ही लगता है। ये मुकुंद जो है हमारे साथ गेम खेल रहा है। सर, मुकुंद की फोन की डिटेल्स हैं। सर, 15 तारीख को अदिति बेहोशी की हालत में जगमोहन को आरे रोड के किनारे मिली गई थी और उसके आधे घंटे पहले ही मुकुंद को वहां पर पाया गया था। तुम एक काम करो, अभी के अभी मुकुंद के खिलाफ चार्जशीट बनवाना शुरू कर दो और कोर्ट में केस फाइल करो। सर, क्या है? जी नमस्ते, मैं शोभा हूँ, मुकुंद की पत्नी। अदिति, हाँ माँ। देख तो जरा कौन आया है। जी, मैं शोभा हूँ, मुकुंद की पत्नी। तुम यहाँ क्यों आई हो? देखो अदिति, मेरी भी एक छोटी सी बच्ची है और ये मेरे पति की पूरी जिंदगी का सवाल है। तुम प्लीज अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। देखो, मेरे पास जितने भी जेवर पैसे जो कुछ भी है ना, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी, बट मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले लो प्लीज। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पैसे लेकर मेरी तकलीफ कम हो जाएगी? अभी कहा ना तुमने कि तुम्हारी भी एक बेटी है। अगर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या पैसे लेके तुम कसूरवार को माफ कर देती? हाँ, बोलो, जवाब दो मुझे। नहीं है ना जवाब तुम्हारे पास? लेकिन मेरे पास जवाब है, और मेरा जवाब है कि जब तक मैं मुकुंद को कड़ी से कड़ी सजा न दिलवा दूं ना, तब तक मैं दम नहीं लूंगी, समझी तुम? उसे मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। अदिति और मुकुंद के बयान के आधार पर की गई छानबीन और तहकीकात के दौरान मिले सबूतों ने इस केस को और भी उलझा दिया था। अब ये केस संवेदनशील हो गया था, इसलिए पुलिस अब हर कदम सावधानी के साथ उठा रही थी। अक्सर जिसे हम करीब से जानते हैं उसकी बेगुनाही का भरोसा हमें होता है, लेकिन अपराधी के साथ रहकर भी उसे पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। मुकुंद की पत्नी शोभा को अपने पति की बेगुनाही पर पूरा भरोसा था, लेकिन जब अदिति ने पैसे लेने से इनकार कर दिया तो उसका मुकुंद पर से भरोसा डगमगाने लगा। लेकिन क्या यही सच था? आखिर 15 तारीख की शाम को हुआ क्या था? ये राज अभी भी राज ही बना हुआ था। बहन जी नमस्ते, मैं अदिति का पति हूँ। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आपको मदद चाहिए तो आप अक्सा बीच में बंगला नंबर 4 के पीछे मिल जाइएगा 2 घंटे बाद। नमस्ते। अरे सुनिए तो सुनिए। नमस्ते। हाँ तो कहिए कि आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं अदिति को समझौता करने के लिए मना सकता हूँ, पर उसके लिए आपको मुझे 2 लाख रुपए देने होंगे। 2 लाख? लेकिन पैसे लेने के बाद भी अगर अदिति ने अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ली तो? देखिए, मेरे घर की माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी माँ का इलाज चल रहा है जो बहुत महंगा है। वो अपना केस ज़रूर वापस ले लेगी। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा है तो कल पैसे लेकर आ जाइएगा। मैं यहीं पे आपका इंतज़ार करूँगा, नहीं तो जैसी आपकी मर्ज़ी। नमस्ते। मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूं, मैंने उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। जी ये लीजिए। अदिति अब अपना केस वापस तो लेगी ना?
आप चिंता मत कीजिए बहन जी, आपने मेरा काम कर दिया है, मैं शाम तक आपका काम जरूर करवा दूंगा। माँ, देख मैं क्या लेकर आया हूं। ये ले माँ। पूछ रही थी कि अदिति अपना केस वापस लेगी कि नहीं। क्यों लूं मैं केस वापस? हाँ, क्यों लूं मैं केस वापस? उस मुकुंद को तो मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के रहूंगी। सुना तुमने? और तुम मुझे इन पैसों, हाँ, इन पैसों की लालच दे रहे हो? इन पैसों की? अदिति एक काम करते हैं माँ, इसको लेकर एक फिल्म बनाते हैं। क्या एक्टिंग करती है ये। क्यों लूं केस वापस, क्यों लूं केस वापस। अदिति ने मुकुंद से पैसे ऐंठने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची और इस झूठ में उसका साथ दिया उसकी माँ और उसके पति ने। पैसों के लिए इन तीनों ने अपनी ही नहीं बल्कि महिलाओं के साथ होने वाले गंभीर अपराधों का मजाक बनाकर रख दिया और कानून का गलत इस्तेमाल भी किया। आमतौर पर औरतें ऐसा नहीं करती, पर अदिति और उसका परिवार पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन पुलिस को अभी तक उनकी इस घिनौनी साजिश का पता नहीं चला था, इसीलिए उनके हौसले बहुत बढ़ चुके थे। दूसरी ओर शोभा ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उसने अपने पति को इस झूठे आरोप से बचाने के लिए मोहन की बातों में आकर पैसे दे दिए। यही गलती मुकुंद ने भी की थी। किसी भी ब्लैकमेलर को पैसे देना कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू कर देता है। शोभा अपने पति को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन अदिति और उसके परिवार के मुंह खून लग चुका था और वो अपने शिकार को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। शोभा ने पैसे तो दे दिए, लेकिन 3 दिन बाद भी जब अदिति ने इस केस को वापस नहीं लिया तो वो बेहद परेशान हो गई। मुझे उसे वो पैसे देने ही नहीं चाहिए थे। पूरे 3 दिन हो गए और अदिति ने अपना केस अब तक वापस नहीं लिया। अब क्या करूं? मम्मा, आपने ही तो बोला था पापा कल घर आएंगे, अब तक नहीं आए। पैसा लेते वक्त तो आपने मुझसे कहा था कि मुझ पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी पत्नी ये केस वापस ले लेगी। तो फिर अब तक उसने कंप्लेंट वापस क्यों नहीं ली? क्योंकि मैं ये केस कभी वापस नहीं लेने वाली। मैंने पैसे नहीं लिए तो मेरे पति के जरिए तुम पैसे भिजवा रही हो। पैसे वापस कर, अभी के अभी पैसे वापस कर, क्योंकि मैं ये केस वापस नहीं लूंगी। और सुन, आइंदा से ऐसा कुछ किया ना तो तेरी खैर नहीं, समझा? आप बेटा, अदिति का पति 1 नंबर का बेवड़ा है, उसने हमें कोई पैसे नहीं दिए। देखिए, आप जो भी कहना चाहती है ना, प्लीज साफ साफ कहिए। अगर तू मुझे 6 लाख रुपए दे दोगी तो मैं अदिति को केस वापस लेने के लिए मना लूंगी। 6 लाख? मुझे मालूम है कि अदिति इस बात से खुश नहीं होगी, लेकिन उसे मनाने की जिम्मेदारी मेरी। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तैयार हूँ, लेकिन इतने सारे पैसों का इंतजाम करने के लिए मुझे कम से कम 3 दिन चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं रुकने के लिए तैयार हूँ। हेलो जी, मैंने 6 लाख का इंतजाम कर लिया है, आप मेरे घर आकर ले सकती हैं। हाँ बेटा, मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाती हूँ। जी ठीक है। इसमें सारे पैसे हैं। धन्यवाद। माँ, अरे आ गई क्या? आजा माँ आजा, तेरा ही इंतजार कर रहा था मैं। देखो तो, काफी मोटी रकम लेकर आई है। हाँ
इस मुकुंद से तो अच्छे खासे पैसे वसूल कर लिए हमने। पुलिस केस ना हो जाए इस चक्कर में हमने लग रहा था कि लेने के देने ना पड़ जाए, लेकिन पुलिस ने मेरी बात पर ही विश्वास किया। अरे पुलिस कैसे विश्वास नहीं करेगी अदिति, इतनी अच्छी खासी एक्टर जो ठहरी। अब कौन आ गया? पैसे ना तुम टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ। मैं अपने एक्टिंग से सब संभाल लूंगी, तुम पैसे संभाल लो। देखिए, आप उसकी माँ को पैसे देने के लिए बुलवाइए, लेकिन जिस बैग में आप पैसे देंगी उसमें हम स्पाइकम फिट कर देंगे, ताकि उनके खिलाफ पक्का सबूत हासिल कर सकें। जी, इसमें सारे पैसे हैं। धन्यवाद। कैमरा। हमने लग रहा था कि लेने के देने ना पड़ जाए, लेकिन पुलिस ने मेरी बात पर ही विश्वास किया। पुलिस कैसे विश्वास नहीं करेगी अदिति, तो इतनी अच्छी खासी एक्टर जो ठहरी। वाकई में बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो, लेकिन अफसोस अब ये एक्टिंग तुम्हें हवालात में करना पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब, औरत के नाम पे धब्बा है तुम। हाँ साहब, ये हम लोगों का पुराना धंधा है। पहले भी 8-10 लोगों को हम ब्लैकमेल कर चुके हैं, और मुकुंद के साथ भी हमने यही खेल खेला, लेकिन वो मुकुंद कुछ ज्यादा ही होशियार निकला। इसलिए जब 15 की सुबह को मुकुंद ने मुझे धमकी दी कि वो पुलिस में कंप्लेन कर देगा तो क्या आगे बोलो। तो सर, मैंने अदिति को सारा प्लान समझाया और हम तीनों ने मिलकर मुकुंद के खिलाफ उस प्लान को रचा, और उस प्लान के मुताबिक उसी दिन हमने ही ले अदिति, ये चॉकलेट खा ले, इसके बाद तुझे हल्का सा नशा हो जाएगा, हैं? और फिर एक बहुत मोटी मुर्गी हाथ आएगी। हाँ साहब, और फिर मैंने आपको वो कहानी सुना दी। चाल तो तुम लोगों ने बड़ी खतरनाक चली थी, लेकिन अब ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि किसी के साथ चाल चलने लायक नहीं रह जाओगे। आखिरकार सच सबके सामने आ ही गया। अदिति, उसका पति मोहन और उसकी माँ, इन तीनों ने सिर्फ मुकुंद ही नहीं, उस जैसे कई और बेगुनाह लोगों को फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल किया था। मुकुंद बच सकता था अगर उसने पहले ही कदम पर अदिति को पैसे देने से इनकार किया होता। मुकुंद की पत्नी शोभा ने एक बार धोखा खाने के बाद आखिर समझदारी दिखाई और इस ब्लैकमेलर फैमिली का पर्दाफाश किया। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन अदिति जैसी चंद महिलाएं इस कानून का गलत फायदा उठाने की कोशिश करती हैं, पर वो ये नहीं जानती कि कानून की नजरें बहुत तेज हैं, जो आखिरकार हकीकत तक पहुंच ही जाती है। अगर एक औरत इल्जाम लगाती है तो अक्सर पुरुष को ही कसूरवार माना जाता है, लेकिन सच तो ये है कि औरतें भी कभी कभी गलत होती हैं और उनके लगाए गए इल्जाम झूठे भी हो सकते हैं। अदिति, उसकी माँ और उसके पति को धोखाधड़ी के लिए आईपीसी की धारा 420, मुकुंद और कई और लोगों को ब्लैकमेल करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 503, उसके डेफेमेशन के लिए आईपीसी की धारा 500 और गलत केस फाइल करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 498A के तहत 7 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।